हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ अनलेस एंड अनटिल। दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंजक्शन है। किस प्रकार से इन दोनों का यूज़ किया जाता है आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक यूज ऑफ अनलेस एंड अनटिल। चलिए देखिए आज का टॉपिक हमारा यूज ऑफ अनलेस एंड अनटिल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है अनलेस एंड अनटिल। दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंजक्शन है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यूज हमारा अनटिल का। अगर हम अनलेस और अनटिल की बात करें तो अगर इनकी हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में सेम इनका अर्थ देते हैं, सेम मीनिंग देते हैं हिंदी में। क्या डिफरेंस है इसे जानेंगे। देखिए अनटिल का अर्थ होता है जब तक, यानी कि या फिर जब तक नहीं। अब अगर अनटिल की बात की जाए तो अनटिल अपने आप में एक प्रेपोजिशन भी होती है और अनटिल अपने आप में एक कंजक्शन भी होता है। हम अनटिल का प्रयोग यहाँ पर एज ए कंजक्शन सीख रहे हैं। अनलेस की अगर बात की जाए तो अनलेस अपने आप में एक कंजक्शन होता है। अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं। देखिए अनटिल अपने आप में निगेटिव मीनिंग देता है। अनटिल के साथ निगेटिव मीनिंग देता है, ये खुद अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता। इस चीज़ को आपको याद रखना है, नोट का यूज नहीं होता। अनटिल हमेशा टाइम का बोध कराता है, किसका, समय के बारे में ये आपको बताएगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से एक बात और आपको समझनी होगी कि अनटिल से जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे, अगर वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, या तो बात आपकी प्रेजेंट में हो रही है या आपके फ्यूचर में हो रही है, जो अनटिल के साथ जो क्लोज आप यूज़ करेंगे वो क्लोज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनानी है। दूसरा सेंटेंस, दूसरी जो क्लोज है वो आप फ्यूचर में बनाओ, ठीक है। लेकिन अनटिल के साथ जो क्लोज बनेगी, जो सेंटेंस बनेगा, अगर वो टेंस हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में जा रहा है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब तक आप नहीं आते मैं ठहरूंगा। अब यहाँ पर टाइम का बोध कराया जा रहा है, यानी कि जब तक आप नहीं आते मैं यहाँ पर ठहरूंगा, ठीक है। तो आई शैल वेट अनटिल यू कम। अब देखिए आई शैल वेट, मैं यहाँ पर ठहरूंगा जब तक तुम नहीं आते। अब नहीं आते ये नेगेटिव सेंस है। अब ये जो नहीं है ना, ये इसी अनटिल के अंदर छुपा हुआ है, आपको अलग से नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये अनटिल के बाद में जो सेंटेंस बनेगा वो अफर्मेटिव सेंस में बनेगा, यानी कि उसके अंदर नोट का प्रयोग नहीं करना। तो अनटिल यू कम का मतलब है जब तक तुम नहीं आते, आई शैल वेट, मैं ठहरूंगा। बात समझ में आई। अब देखिए आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसा भी बना सकते हैं, अनटिल से शुरुआत कर सकते हैं, अनटिल यू कम कॉमा आई शैल वेट, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, जब तक वर्षा नहीं रुकती वह वहाँ नहीं जाएगा। तो वह वहाँ नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो देयर अनटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, ठीक है। इस तरीके से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अनटिल के साथ जो भी क्लॉज आप बनेगी वो अफर्मेटिव सेंस में बनाएंगे, उसके साथ आप नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। अनटिल कहने का ही मतलब है जब तक नहीं। तो अनटिल इट स्टॉप रेनिंग यानी कि जब तक वर्षा नहीं रुकती, तो लेकिन आगे आपको नोट का प्रयोग नहीं करना। अनटिल के साथ जो क्लॉज जुड़ेगी उसमें आप नोट का प्रयोग ना करें, उससे पहले आप नोट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम को शो कर रहा है। टाइम को शो करने के लिए आपको अनटिल का यूज़ करना है। जैसे जब तक मैं नहीं लौटता यहाँ इंतज़ार करो, वो टाइम को बता रहा है कि भैया आप यहीं वेट करना जब तक मैं वापस ना आऊँ या जब तक मैं ना लौटूँ। तो वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करो अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं नहीं लौटता। अब जब तक मैं नहीं लौटता यानी कि आई रिटर्न, अनटिल का मतलब ही अनटिल के अंदर नोट छुपा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट देखिए, जब तक तुम्हारी मैडम नहीं आती कहीं मत जाना। तो डू नॉट गो एनी वेयर अनटिल योर टीचर कम्स। अब देखिए अनटिल के बाद जो टेंस बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो योर टीचर आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज हुई, कम नहीं लिखेंगे, कम्स लिखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जब तक
चलिए देखिए, टेंस नंबर 5, जब तक मेरा दोस्त नहीं आता मैं इंतज़ार करूँगा। तो आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा अनटिल माई फ्रेंड्स कम्स, यानी कि जब तक मेरा दोस्त नहीं आता। अब अनटिल कहने का मतलब है यानी कि जब तक नहीं, ठीक है। अनटिल माई फ्रेंड्स यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सिंगुलर वर्ब में ऐसे ही एस को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। इस तरीके से आप ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जब तक रेल नहीं आती तब तक वह इंतज़ार करेगा। टाइम को शो कर रहा है, तो ही विल वेट, वह इंतज़ार करेगा अनटिल द ट्रेन अराइव्स, जब तक ट्रेन नहीं आती। इस तरीके से। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका अनटिल। नेक्स्ट यूज है आपका अनलेस। देखिए, अब अनलेस की अगर बात की जाए तो अनलेस का अर्थ होता है इफ़ नॉट, यानी कि हिंदी में कहें यदि नहीं, या जब तक नहीं के सेंस में भी अनलेस का प्रयोग किया जाता है। अनलेस और अनटिल में यही डिफरेंस होता है कि जो अनटिल होता है, अनटिल आपका टाइम का बोध कराता है, लेकिन अनलेस आपको कंडीशन बताता है, यानी कि शर्त, जिसमें शर्त का बोध पाया जाता है, कंडीशन पाई जाती है, वहाँ पर आप अनलेस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यदि नहीं के सेंस में। देखो किस तरीके से, इसे भी थोड़ा समझ लें। देखिए, अनलेस भी अनटिल की तरह नेगेटिव मीनिंग रखता है, और अनलेस के साथ भी नोट का प्रयोग नहीं किया जाता। मैंने नोट लिखकर क्रॉस का निशान लगा दिया, काट दिया, तो इसका मतलब है कि अनलेस के साथ भी आप नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस के अंदर ही नोट छुपा हुआ है, आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे पहला टेंस है, यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। अब देखिए इस सेंटेंस को समझें, या फिर हम इस सेंटेंस को ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। एक ही सेंस है, या तो हम कह दें यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे, या जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। अब देखो टेंस आपका फ्यूचर में जा रहा है, मैंने बताया था अगर टेंस आपका फ्यूचर या प्रेजेंट में जाए, वही कंडीशन अनलेस के साथ होती है, तब आपको टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, अनलेस के साथ जुड़ी हुई क्लोज में। अनलेस के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो एफर्मेटिव सेंस में बनेगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, यदि टेंस आपका फ्यूचर या प्रेजेंट में होता है। तब देखिए कैसे बनाओगे आप, तो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम परिश्रम नहीं करते। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसे ऐसा ही बनाएंगे, आप चाहे तो दूसरे तरीके से बना सकते हैं। अनलेस का प्रयोग शुरू में भी किया जा सकता है। किस तरीके से, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते। अब देखो अनलेस में नोट छुपा हुआ है, आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते, तो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, ठीक है। अब देखिए जो यदि के सेंटेंस होते हैं ना, उस सेंटेंस को हम इफ़ से भी बना देते हैं। अगर सेंटेंस आपको नेगेटिव जा रहा है तो आप इफ़ के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ के अंदर जो इफ़ है, इफ़ के अंदर नोट नहीं छुपा हुआ, लेकिन अनलेस के अंदर नोट छुपा हुआ है। तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कॉमा लगाना पड़ेगा, यू विल नॉट पास, इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब तक वह मेरे पैसे नहीं लौटाएगा मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगा। तो अनलेस ही रिटर्न्स माई मनी आई विल नॉट सी हिज फेस, इस तरीके से। अब अनलेस ही रिटर्न्स माई मनी कहने का मतलब है जब तक वह मेरे पैसे नहीं लौटाता, क्योंकि नॉट आपका अनलेस के अंदर ही छुपा हुआ है। फिर उसके बाद आपको कोमा लगाना है, फिर आपको दूसरी क्लॉज लिखनी है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि तुम कायर नहीं हो तो तुम्हें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अब देखो यदि आप चाहो तो इसे इफ़ से बना सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आपको अगर इफ़ से बनाओगे तो आप क्या कहोगे, इफ़ यू आर नॉट टिमिड, लेकिन हमने इसे एनालिस से बनाया, तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, अनलेस यू आर टिमिड। अब यू आर टिमिड कहने का मतलब है यदि तुम कायर नहीं हो, इस सेंस में। नेक्स्ट देखिए, अगर आप यह किताब नहीं पढ़ोगे तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। तो अनलेस यू रीड दिस बुक, यदि आप इस किताब को नहीं पढ़ते, तो कॉमा लगाएंगे अगर शुरू में अनलेस का यूज़ किया आपने, तो यू विल नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते।
इस तरीके से इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जब तक तुम्हारे पास चाबी नहीं होगी तुम ताला नहीं खोल सकते। भैया तो कंडीशन है, मैंने बताया था कंडीशन के साथ आपको अनलेस का यूज़ करना है। अगर टाइम की बात आती है तब आपको अनटिल का यूज़ करना है। क्लियर? तो ये तो कंडीशन हो गई भैया, जब तक चाबी नहीं है आप ताला नहीं खोल सकते। तो यू कैन नॉट ओपन द लॉक, तुम ताला नहीं खोल सकते अनलेस यू हैव द की, जब तक आपके पास चाबी नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। ये कंडीशन हो गई कि यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सफल नहीं होगे। तो इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, आप पास नहीं यानी कि सफलता हासिल नहीं कर सकते। इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लास्ट एग्जाम्पल, जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे तब तक मैं यह कार्य पूरा नहीं कर सकता। ये कंडीशन रख दी। तो पहले आप इसे बनाते हैं, जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे, अनलेस यू हेल्प मी, कॉमा लगाएंगे, मैं यह कार्य पूरा नहीं कर सकता, आई कांट कंप्लीट दिस वर्क। इस तरीके से। तो ठीक है, ये थे आपके दो यूजेस, दो कंजक्शन, अनलेस एंड अनटिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन है।